हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर 20 फरवरी का हम देखेंगे। करंट अफेयर आप लोग धीरे धीरे याद करते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो इसको छोटा छोटा कर के हम जो याद करेंगे तो वो आसानी होगी। तो 20 फरवरी का करंट अफेयर है, इसमें पहला है, ये अभी चर्चा में रहा है, तुलबुल परियोजना, तुलबुल नेविगेशन परियोजना अभी चर्चा में था। तो ये हम जान लेते हैं कि तुलबुल नेविगेशन परियोजना जो है ये कहाँ है। तो ये तुलबुल नेविगेशन परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल नेविगेशन परियोजना स्थित है। अभी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसको पुनर्जीवित करने का फैसला किया गया है, इसको फिर से बनाने का, खोलने का इसको शुरू किया गया है, फैसला किया गया है। तो इसीलिए ये अभी चर्चा में था। तुलबुल नेविगेशन परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है, इसको अभी पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है, इसलिए अभी ये चर्चा में था। तो आप इसको याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में है। अगला है बायो एशिया 2026 का समिट जो हुआ है उसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। बायो एशिया 2026 का समिट जो हुआ है उसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में इसका हो रहा है। तो आप ये याद रखिएगा, बायो एशिया 2026 समिट का आयोजन हैदराबाद में हो रहा है। अगला है असम सरकार ने टी ट्राइब्स और एडिवेसी के लिए क्लास 1 और 2 जॉब में 3% का आरक्षण स्वीकृत किया है। ये जो आरक्षण स्वीकृत किया है ये ओबीसी के कोटा में रखा जाएगा। 3% जो आरक्षण है वो असम सरकार ने टी ट्राइब्स और एडिवेसी के लिए क्लास 1 और 2 जॉब में 3% का आरक्षण को स्वीकार किया है। 3% आरक्षण जो है ये ओबीसी के कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। ओबीसी का जो कैटेगरी है उसी में ये 3% उनके लिए रखा जाएगा। अगला है भारत का पहला अंडर वाटर कॉम रेल टनल, अंडर वाटर रोड कॉम रेल टनल, यानी भारत का पहला ऐसा अंडर वाटर जिसमें रोड भी है और रेल भी है, ये दोनों अंडर वाटर बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये बनाने का फैसला किया गया है, अनुमति मिला है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनाने के लिए फैसला किया गया है, जिसमें अंडर वाटर रोड भी होगा और इसमें रेल भी होगा। रेल का भी टनल है और रोड का भी टनल है। तो ये असम में है। असम में कहाँ से कहाँ तक है, तो गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक इसका है। इन दोनों के बीच में 240 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था पहले, अब ये बन जाने से इसका डिस्टेंस जो घटकर मात्र 34 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, जो भारत का पहला अंडर वाटर रोड और रेल टनल जो है ये बना है। कहाँ बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, असम राज्य में बनाया गया है। गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक बनाया गया है। पहले यहाँ से यहाँ तक के गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक 240 किलोमीटर होता था, अब 34 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन स्ट्रिप्स के तहत एक्सप्लोरर नामक बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में एक्सप्लोरर नामक बाघ को छोड़ा गया है। तो इसको छोड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन स्ट्रिप्स, ये नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन स्ट्रिप्स, जो बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और ये पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। एक्सप्लोरर नामक बाघ इसमें छोड़ा जाएगा, ये ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला है उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व जो है अभी चर्चा में बना था। तो ये हम देखेंगे कि उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व जो है ये क्यों फेमस है। तो यहाँ पे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे हॉर्नबिल एक प्रकार की पक्षी होती है, वो उसी के लिए ये
किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है। तो उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स विकसित किया जा रहा है। तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, उसी के बचाव के लिए ये किया जा रहा है। उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी में। बीपीएससी में करंट से रिलेटेड जो होता है वही पूछता है। तो बीपीएससी का टीचर जो आ रहा है इसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा हमारे ज्योग्राफी में और पर्यावरण के दृष्टि से। तो ये अधिक क्वेश्चन उसमें आता है, तो ये याद रखिएगा टाइगर रिजर्व कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। तो ये करंट अफेयर से ही उठाएगा इसमें। अगला है भव्य भारत भूषण पुरस्कार। भव्य भारत भूषण पुरस्कार ईसा फाउंडेशन संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। ईसा फाउंडेशन एक संस्था है, ईसा फाउंडेशन, इसी के द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार देने का शुरू किया गया है। ईसा फाउंडेशन एक संस्था है, उसी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है व्यापक अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। भारत का आप जानते होंगे जो केरल बहुत से क्षेत्रों में पहले स्थान पर आता है। शिक्षा का क्षेत्र हो जाए या फिर जन्म दर हो जाए, वहाँ पे लिंगानुपात दर हो जाए, तो इसमें जो है केरल राज्य हमारा भारत का हमेशा नंबर 1 रहा है, हर क्षेत्र में नंबर 1 रहा है। तो आप ये जान लीजिए व्यापक अर्बन पॉलिसी जो है भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। व्यापक अर्बन पॉलिसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। अगला है हाल ही में पीटन डे लॉ फर्नेस ज्वालामुखी जो है हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ अभी विस्फोट हुआ है और इसको जांच के लिए टीम गया हुआ है। तो ये हाल ही में पीटन डे लॉ फर्नेस ज्वालामुखी जो पूछेगा आपसे कि किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। पीटन डे लॉ फर्नेस ज्वालामुखी हिंद महासागर में स्थित है। अगला हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक जो हमारे दिल्ली में स्थित है, जहाँ से कार्यालय संभाला जाता है, केंद्र सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था सब संभाला जाता है। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक इसका जो स्थिति जो था, इसका स्थित पुराना प्रशासनिक केंद्र है ये। तो इसका जो संग्रहालय बनाने का नाम परिवर्तन किया गया है, इसको संग्रहालय बनाएगा। तो नाम क्या रखा जाएगा? युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय इसका नाम रखा जाएगा। ये परिवर्तन किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो हमारा प्रशासनिक केंद्र है, पुराना समय से चला आ रहा है, तो प्रशासनिक केंद्र है, इसको संग्रहालय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। और उस संग्रहालय का नाम होगा युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ये याद रखिएगा, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का पुराना नाम अगर पूछ देगा तो नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक होगा। ये दोनों को मिलाकर के ये बना है। अगला है T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज रशीद खान बने हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक T20 में 700 विकेट इन्होंने रशीद खान ने ले लिया है। ये अपने पहले गेंदबाज बने हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर था, आप इसको याद रखिएगा।